हेलो दोस्तों, कोड विद विशाल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने एक छोटा सा लॉगिन स्क्रीन बनाया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कोड एंड इमुलेटर। तो ये हमने यहाँ पे कोड बनाया था और इसको हमें इसको हमें थोड़ा लॉजिकल टच अभी देना बाकी था। और एक चीज़ थी, जो यहाँ पे जो स्टाइल्स वगैरह है उसको हम एक स्टाइल शीट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे वजह से हमारा कोड थोड़ा अच्छा दिखाई देगा और जो ज़्यादा जगह ले रहा है अभी के लिए वो भी थोड़ा सा कम लेने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टाइल शीट से। स्टाइल शीट बनाने के लिए हमें पहले तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसको लेते हैं कॉन्स्ट में, कॉन्स्ट स्टाइल्स। उसका एक नाम देना पड़ेगा, तो मैं अभी के लिए यही देता हूँ, स्टाइल्स करके नाम दे देता हूँ। और स्टाइल शीट। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्टाइल शीट ले रहा हूँ जो रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट होने वाला है। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ऊपर जाके आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल शीट आ चुका है। ओके, तो स्टाइल शीट डॉट करके उसको क्रिएट करना पड़ता है। डॉट क्रिएट एक राउंड ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट ओपन, और इस तरीके से हमारा स्टाइल शीट का एक छोटा सा कंपोनेंट आप कह सकते हैं, उसको आप दूसरे विंडो में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट अभी हमारा रेडी है। तो चलिए एक पहले तो एक कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर ले लेते हैं, इसमें एक स्टाइल हम डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ये वाली स्टाइल। अभी अगर मैं अपना मेन व्यू से ये वाला स्टाइल यहाँ से निकाल दूँ, कट कर दिया और सेव कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। बट यही स्टाइल अगर मैं यहाँ पे आके शिफ्ट कर दूँ, सेव, एंड उस स्टाइल का नाम मैं यहाँ पे दे दूँगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पुराना वाला स्टाइल फिर से जैसे था वैसे ही हुआ है। इसी तरह से अभी हम टेक्स्ट इनपुट का और एक स्टाइल यहाँ से हटा देंगे, जिससे हमारा कोड रिड्यूस हो जाएगा और डबल उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही स्टाइल शीट को हम कॉल करेंगे। तो यहाँ से मैं उसको हटाता हूँ और उसको नाम देता हूँ टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे एंटर करके मैंने रख दिया है, इसको सेव कर देंगे और इस टेक्स्ट इनपुट को कॉल करके कॉपी करके यहाँ पे हम उसको डालने का ट्राई करेंगे, जैसे कि स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट। ओके, यही स्टाइल हमें सेम नीचे वाले स्टाइल शीट को चाहिए रहेगी, तो यही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन हम यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं और एक ही लाइन में उस कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा कोड रिड्यूस हो जाता है स्टाइल शीट की वजह से। और यहाँ पे देखो आप, सेम चीज़, हमने कुछ भी बदला नहीं है, जैसे कि वैसे। ये सिर्फ जो चीज़ें उस टेक्स्ट इनपुट के स्टाइल में थी वही चीज़ें सिर्फ हमने पीछे शिफ्ट कर ली हैं। ओके, तो ये वाला स्टाइल शीट तो हो गया। अभी लॉगिन बटन का जो ये वाला स्टाइल है इसको भी यहाँ से हटाएंगे। तो टचेबल ओपेसिटी है ये, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। तो इसको नाम देंगे लॉगिन टच। लॉगिन टच को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इसको थोड़ा रिफॉर्मेट करेंगे। यहाँ आके फिर से स्टाइल्स डॉट लॉगिन टच आ गया है। यहाँ पे सेव करके देखेंगे कुछ चेंजेस हुआ है, देखते हैं। एज इट इज़ है, बराबर है, हमने यही कोड किया था। तो अभी यहाँ पे लॉगिन का टेक्स्ट भी है, तो इसको भी यहाँ से हटाते हैं। कट लॉगिन टेक्स्ट, यहाँ पे अभी एक नाम देते हैं प्रॉपर्टी को। लॉगिन टेक्स्ट का एक प्रॉपर्टी बना लिया, उसमें कोड डाल दिया, उसको सेव कर दिया, रिफॉर्मेट भी कर दिया। अभी वही नाम हमको सिर्फ वहाँ पे आगे डालना है, जैसे कि ये स्टाइल्स डॉट लॉगिन टेक्स्ट। चलिए देखते हैं, हमारा कोड एकदम एक्यूरेट है और कुछ भी कहीं पे भी हिल नहीं रहा है, तो फट भी नहीं रहा है, तो एकदम ठीक तरीके से चल रहा है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, हमने हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे और एक स्टाइल दिया है, तो इसको भी दे देंगे, चेंज कर देंगे यहाँ से। और एक प्रॉपर्टी ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट नाम दे देते हैं और इसमें ही इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, इससे हो चुका है। और यहाँ पे हमें स्टाइल्स डॉट हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, ये फिर से यहाँ पे आ गया।
ओके, ये भी सही चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड और रजिस्टर के लिए भी सेम स्टाइल अप्लाई हो रही थी। तो एक ही बार अगर एक ही हमने स्टाइल शीट बना लिया तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते थे। जैसे कि हम भी यहाँ पे मैं दे देता हूँ एच टेक्स्ट करके, इसका प्रॉपर्टी का नाम दे देता हूँ एच टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी बना ली, इसमें ये कोड डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं एच टेक्स्ट को ही 2 बार यहाँ पे रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉरगेट टेक्स्ट में स्टाइल्स ले लिया, उसके बाद एच टेक्स्ट आ गया, और इसी स्टाइल को मैं फिर से रिप्लेस यहीं पे कॉपी पेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कोड मैंने सिर्फ एक ही लाइन में भी ला के सीमेंट एकदम कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया है। तो ये होता है कोड फॉर्मेटिंग और कोड स्ट्रक्चरिंग। स्टाइल शीट के माध्यम से आप बहुत ही अच्छे से आपके कोड को एक डायरेक्शन दे सकते हो एकदम प्रॉपरली। ये हमारा UI UX का पार्ट है, बट हमने इसी वीडियो में इसको कवर कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से एकदम स्टाइल्स नीचे आ भी गए हैं, और हमारे जो बहुत बड़ा कोड दिख रहा था अभी वो भी रिड्यूस हो गया है। तो आगे हमें करना था कि अगर इंटर नेम में कुछ नहीं है, इंटर पासवर्ड में कुछ नहीं है, और मैं लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ तो दिखना चाहिए, कुछ तो समझना चाहिए कि जैसे कि नेम एंड पासवर्ड इज़ एम्प्टी, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इसी डायलॉग बॉक्स में उसने सिर्फ हमें दिखाना भी चाहिए कि हमने क्या नाम डाला है, क्या पासवर्ड डाला है। सेम तरीके हम फॉरवर्ड पासवर्ड को भी डालेंगे। फॉरवर्ड पासवर्ड पर अगर क्लिक करते हैं तो एक टोस्ट ओपन होना चाहिए कि दिस इज़ इन वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर एक अलर्ट बॉक्स में वो आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम पहले तो स्टार्ट करते हैं, एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लेंगे और उसको नाम दे देंगे हैंडल लॉगिन करके, और उसमें हम हमारे डिटेल्स इसका जो है हमारे ऐप के वो ले लेंगे। जैसे कि कॉन्स्ट ले लिया मैंने, एक सिंपल सा फंक्शन, और यहाँ पे हैंडल लॉगिन करके एक फंक्शन बना लिया मैंने। एक एरो, ये नॉर्मल फंक्शन है, ये एरो फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन पहले तो वर्किंग है या नहीं इसको पहले चेक करते हैं। मैं एक अलर्ट बॉक्स लेता हूँ, अलर्ट डॉट, एक अलर्ट उसका इंटरनल मेथड होता है, और यहाँ पे इज वर्किंग। चलो इसको अभी पहले देखते हैं कि बटन क्लिक पे ये चलता है भी या नहीं। तो यहाँ पे बटन क्लिक पे हमें एक डालना, एक ऑन प्रेस का मेथड लेना होगा, ऑन प्रेस, और यहाँ पे मैंने हैंडल लॉगिन कर दिया, फंक्शन डाल दिया। देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्किंग होता है या नहीं। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये आ गया इज़ वर्किंग। अभी हमें कंडीशन क्या डालना था, अगर ये एम्प्टी है, अभी तो ये एम्प्टी है, तो यहाँ पे आना चाहिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ एम्प्टी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन ले लेंगे, इफ़, और कंडीशन में डालेंगे नेम। ये हमारा जो आपको ये स्टेट तो पता ही है, हमने पहले लिया था नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे ले लेंगे नेम ट्रिपल इक्वल टू ले लेंगे इज एम्प्टी, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, और पासवर्ड ट्रिपल इक्वल टू एम्प्टी अगर रहेंगे तो यहाँ पे उसको मैसेज देना है अलर्ट बॉक्स में। कॉपी करके इसको अभी हाइड करता हूँ। अलर्ट बॉक्स में एक मैसेज आना चाहिए, मैसेज का नाम होना चाहिए बेसिकली नेम एंड पासवर्ड इज़ एम्प्टी। ओके, नेम एंड पासवर्ड इज़ एम्प्टी। चलिए ट्राई करके देखते हैं ये वर्किंग हो रहा है या नहीं। अच्छा, अभी यहाँ पे यही अगर इसको हम रिटर्न करेंगे तो ये वाला कंडीशन वर्किंग करेगा, और रिटर्न अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे वाला कंडीशन वो रिटर्न करेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे एक रिटर्न मेथड लगा देते हैं। इससे क्या होगा, इफ़ कंडीशन अगर वर्किंग है तो यही वाला रिटर्न आ जाएगा, और वर्किंग नहीं है तो नीचे वाला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, और यहाँ पे भी नहीं डालता हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन क्लिक करते तो यहाँ पे आ रहा है नेम एंड पासवर्ड इज एम्प्टी। ये एकदम सही से चल रहा है। अभी मैं यहाँ पे विशाल डालता हूँ और नीचे कुछ नहीं डालता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अगेन यहाँ पे आ गया, क्योंकि पासवर्ड भी एम्प्टी है तो पासवर्ड भी डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अभी डाल के देखते हैं, हमारा इज वर्किंग का एक रिटर्न आ गया है, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू हो गई है, इसमें कुछ एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने हमें दे देना चाहिए था कि नेम एंड पासवर्ड इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो ये आ रहा है, और अगर एम्प्टी नहीं है तो वो डिटेल्स हमें नीचे वाले अलर्ट में आना चाहिए थे, जिसमें अभी इज वर्किंग लिखा है, यानी कि एल्स कंडीशन वर्किंग होनी चाहिए थी।
तो एल्स कंडीशन अभी यहाँ पे ट्रू हो चुके हैं, बराबर चल रही है। इसमें ही हम अभी कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे कि लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं एक ट्राई करते हैं इसको न्यू विंडो में, या फिर अच्छा ठीक है, इसको यहीं पे हम बैक टिक लगा के कॉन्फिनेट कर सकते हैं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू डॉलर, डॉलर के बाद में करली ब्रैकेट्स आ जाएंगे और नेम आ जाएगा। ओके, कुछ तो गलत हो रहा है। अच्छा, सही चल रहा है एकदम। और यहाँ पे एक स्लैश एन दे देते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू, पासवर्ड ले लेंगे डॉलर पासवर्ड। चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं अभी ये कैसे चल रहा है। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आ रहा है नेम इज इक्वल टू विशाल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 12355। ओके, और अगर यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, नेम एंड पासवर्ड इज एम्प्टी। चलो, जो हमें इस वीडियो में दिखाना था, जो करना था, वो तो सक्सेस हो गया। उसी तरीके से ये भी अभी यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट टेक्स्ट है, ये क्लिकेबल होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलिए एक यही से मैं दिखा देता हूँ, एक अलर्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि सॉरी टोस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन प्रेस का मेथड ले लेते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में उनको ऑन कर देते हैं, और एक यहाँ पे टोस्ट ले लेते हैं, टोस्ट एंड्रॉयड, टोस्ट एंड्रॉयड रिएक्ट नेटिव का लिए टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शो, उसका एक प्रॉपर्टी है। शो में यहाँ पे मैसेज डालेंगे कि टेक्स्ट इज क्लिक इज वर्किंग करता है, क्लिक इज वर्किंग, और टोस्ट एंड्रॉयड डॉट शॉर्ट करते हैं इसको। ओके, शो हो गया। ये उसका ये बेसिक सिंटैक्स है टोस्ट एंड्रॉयड का। टोस्ट एक मतलब नॉर्मल से पॉपअप होता है, वो रिएक्ट नेटिव का ही एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है। तो चलिए ये वर्किंग है कि नहीं देखते हैं। अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक इज वर्किंग। ओके, तो सेम यहाँ पे मैं यही ऑन प्रेस नीचे भी ले सकता हूँ, इस टचेबल ऑपेसिटी में डाल दूंगा, और क्लिक वर्किंग रजिस्टर हियर। चलिए इसको अभी ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं रजिस्टर हियर करता हूँ तो क्लिक इज वर्किंग, रजिस्टर हियर। ओके, तो जैसे कि हमने सोचा था कि एक लॉगिन पेज बनाएंगे, उसमें कुछ नेम और पासवर्ड लेंगे, और अगर बटन पे क्लिक करते तो वो भी विजिबल होना चाहिए। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट हमने आज बनाने का कोशिश किया है। तो आपका आज का एक्सरसाइज है, आपको करना ये है कि अगर एंटर ईमेल, देन और एक फील्ड लेंगे इंटर पिन कोड, देन और एक फील्ड लेंगे। ओके, अभी आपका टास्क ये है कि जिस तरह से हमने एंटर नेम, एंटर पासवर्ड लिया है, उसी तरीके से एंटर ईमेल, एंटर पिन कोड और एंटर सिटी का यहाँ पे आपको लेना है। और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो पूरा डिटेल्स दिखना भी चाहिए कि क्या नेम है, पासवर्ड क्या है, ईमेल क्या है, पिन कोड क्या है और सिटी क्या है। ये आज का आपके लिए एक्सरसाइज हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।